हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, छोटे जीजा आए हुए हैं। छोटे जीजा जियोसा और जीजा की छोटी नंद किरण बाईसा और दीप्ति, ये लोग आए हुए हैं भोपाल। यहाँ पर दीप्ति मैडम अपनी मम्मी को सुला रही है और देखिए अभी से कितना समझती है, ये उनको सुला रही हैं जीजा को। और फिर हम लोग निकल जाते हैं घूमने भोपाल, जीजा और जियोसा को घुमाने। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मेट्रो स्टेचू, इसको बोल सकते हैं। भोपाल में एक डमी लगी हुई है मेट्रो की, तो हम लोग उसी से के बाहर से निकल रहे थे, तो सोचा एक फ़ोटो शूट करा लेते हैं यहाँ पर भी। और बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब मेरे को तो बहुत खुशी होती है जब भी कोई भी आता है। ऐसा नहीं, मेरे मायके ससुराल कोई भी आता है ना अगर हमारे यहाँ भोपाल, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं सबसे पहले एक्साइटेड रहती हूँ घूमने के लिए। और फिर हम लोग आ जाते हैं मानव संग्रहालय घूमने भोपाल में। और यहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं थी, लेकिन हमने बड़े मुश्किल से मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए किया है। यहाँ पे चार्जेस है सिर्फ फ़ोटोज़ के, यहाँ वीडियो आप नहीं ले सकते, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने छोटी छोटी क्लिप की है। और बहुत अच्छी जगह है। आप लोग कभी भोपाल आए तो एक बार मानव संग्रहालय ज़रूर घूम के जाना। यहाँ पर जब धरती पर मानव का विकास होना शुरू हुआ था, तब से लेके अभी तक की टोटल XYZ चीज़ें हैं जो आजकल पुराने गांव में भी देखने को नहीं मिलती। और बहुत अच्छी अच्छी थी जगह। मैंने तो खूब सारा फ़ोटोशूट कराया जीजा और मैं। और सबसे ज़्यादा तो मुझे और दीप्ति को मज़े आ रहे थे घूमने में। और बहुत अच्छी जगह है, फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। और जो पूरे रिलेटेड, अगर आप कभी गांव में नहीं रहे हैं तो आप लोग एक बार आएँ। पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे सोते थे, XYZ सब यहाँ बहुत डिटेल में बताया गया है। उसके बाद मानव संग्रहालय घूमने के बाद फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। और ये दोनों मियाँ बीवी, इनकी अलग ही पिक्चर चल रही है, लेकिन हमें क्या, आप लोग तो मुझ पे फोकस करिए। देखिए हम लोग आ गए थे फिर नेक्स्ट बाज़ार, और जीजा को कुछ पर्स लेने थे, तो जीजा के लिए मैंने ये वाला पर्स लिया। और यहाँ पर बहुत होलसेल के मार्केट्स हैं, तो बहुत अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद फिर मैंने ये कवर लिए अपनी पोशाक रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी पोशाक थी अपनी शादी की, तो उनको सेफ्टी से रखने के लिए। इसको साड़ी कवर भी बोलते हैं, हम लोग पोशाक के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे पर्स थे, 2-3 तो मुझे भी पसंद आ गए। पतिव्रता पत्नी हूँ मैं, लेकिन बात नहीं काटती अपने आदमी की, तो चलो ठीक है। अब उन्होंने कह ही दिया नहीं लेना तो नहीं लेना, तो हमने साड़ी कवर ले ली अपनी पोशाक के लिए। और जीजा ने तो बहुत सारी चीज़ें ली हैं। जीजा ने बैंगल्स बॉक्स लिया था वहाँ से, और उन्होंने भी कुछ कवर्स लिए थे, उन्होंने कुछ पर्स लिए थे। और फिर जीजा को इतना अच्छा लगा। जीजा बोल रही थी कि मैं मतलब पहले आ जाती, अभी तक कहाँ थी, भोपाल के बाज़ार नहीं आई। उसके बाद फिर हम लोग घूमने निकल जाते हैं पीपल्स मॉल। यहाँ पर क्योंकि जीजा एक ही दिन के लिए आए थे, तो हमने जल्दी जल्दी भग के उनको सारी चीज़ें मुझे कवर करानी थी एक ही दिन में। तो हम लोग सुबह मानव संग्रहालय गए, फिर दिन में हम लोग मार्केट हुआ है, और मार्केट का सामान आप लोग हमारे हाथ में देख ही रहेंगे। उसके बाद हम लोग पीपल्स मॉल घूमने आ गए। और पीपल्स मॉल बहुत अच्छी जगह, मेरे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है पीपल्स मॉल, क्योंकि भोपाल के उस साइड है पीपल्स मॉल। यहाँ पर जो भी लोग कोटा अगर कभी गए होंगे, तो कोटा में 7 वंडर स्टैचू है, तो वही यहाँ पर बने हुए हैं सेम, ताजमहल वाजमहल। लेकिन कोटा का थोड़ा छोटा है, यहाँ पे बहुत बड़ा है पीपल्स मॉल में। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों ने ताजमहल देखा। असली का तो देखा नहीं, पुराना ही देख के खुश हो जाती हूँ मैं तो। और क्योंकि मैंने तो पीपल्स मॉल कम से कम 10 बार घूम लिया, इसलिए मैं और किरण भाई साहब तो एक जगह बैठ गए थे। जीजा और जियोसा ही घूम रहे थे, दीप्ति को लेके मैं बैठ चुकी थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ये शूट किया है सारा, और बहुत सुंदर है। बहुत मतलब फ़ोटो शूट के लिए और रील्स के लिए तो इतनी अच्छी जगह है। और कोटा में जो 7 वंडर्स स्टैचूज़ हैं, वो बहुत छोटी सी जगह में है, और बहुत छोटे छोटे। यहाँ पर काफ़ी बड़े स्पेस में ये चीज़ें बना रखी है। उसके बाद फिर हम लोग पीपल्स मॉल घूमने के बाद शाम को घर आ जाते हैं। और घर आके सब लोग रेडी होके हम लोग फिर चल रहे थे घूमने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था एक ही दिन था, और वो दिन था जीजा की एनिवर्सरी का। तो आज जीजा और जियोसा की एनिवर्सरी है, तो सबसे पहले सब लोग कमेंट में उनको एनिवर्सरी विश कर दें। और फिर सब जगह घूमने के बाद हम लोग शाम को आ जाते हैं बेसिल रेस्टोरेंट में। और आज जीजा की एनिवर्सरी, तो वही सेलिब्रेट करने आए हैं जीजा और जियोसा की। तो हम लोग केक ले आए थे, और हम लोग गए थे बेसिल रेस्टोरेंट में एक्चुअली, क्योंकि ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक बार बुक किया था, तो मुझे ये थोड़ा ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगता है टेस्ट वाइज भी। तो हम लोग जीजा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने लगते हैं, और उधर दीप्ति मैडम को गुस्सा आ जाता है कि उसको कोई नहीं पूछ रहा है। तो फिर उसको पहले हम लोग बेंच पे बिठाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारी दीप्ति मैडम बैठ गई, और देख रहे हैं आप, वो इसलिए गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसको कैमरे में आना था, मैडम को, दीप्ति मैडम को। और उसको कौन पीछे छोड़ सकता है। बोल रही है मुझे क्यों नहीं केक खिला रहे, अभी बताओ 1.5 साल की है नहीं।
और जीजा और जियोसा की शादी को आज पूरे 2 साल हो गए हैं। मेरी शादी के 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और अब मेरी भी एनिवर्सरी आने वाली है। और दीप्ति का फोकस देख रहे बिल्कुल कैमरे की तरफ ही, कह रही मेरे फ़ोटो क्यों नहीं खींच रहे कोई। और इतना बोलती है। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मैंने भी जीजा को केक खिलाया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। और किरण भाई साहब भी थे तो किरण भाई साहब ने भी केक खिलाया। और वैलेंटाइन डे आने वाला था तो यहाँ पर डेकोरेशन हो रहा है भाई कपल्स के लिए, लेकिन हमारा क्या लेना देना भाई कपल्स से। हम तो शादीशुदा लोग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। वैलेंटाइन डे से क्या होता है, ये कौन सा डे होता है हमें नहीं पता। उसके बाद केक कटिंग करने के बाद हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दे दिया था। तो जब तक खाने का ऑर्डर आ रहा था तो दीप्ति और मैं केक खा रहे थे। और सबसे ज़्यादा मज़े तो सिर्फ दीप्ति ही कर रही थी। हम लोग अपना फेस टिश्यू से साफ़ कर रहे थे तो वो भी अपना फेस टिश्यू से साफ़ करने लगी। इतना मतलब बच्चे इतने जल्दी ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें। और हमने खाना ऑर्डर करने से पहले कुछ स्टार्टर मंगवाए थे, तो पनीर टिक्का, क्रिप्सिकॉर्न ये चीज़ें मंगाई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेन कोर्स में कुछ चीज़ें ऑर्डर की। हम लोगों ने मटर पनीर, ग्रीन सैलेड और 1-2 और चीज़ें ऑर्डर की थी वेज में। और यहाँ पर देखिए हम लोग खाना खा रहे थे और दीप्ति और मैं सिर्फ ग्रीन सलाद पे टिके हुए हैं। तो ये था हमारा मेन कोर्स। और उसके बाद फिर हम लोग सब लोग खाना खाने लगे थे और दीप्ति और मैं सैलेड खा रहे थे। मैंने दीप्ति को भी सैलेड दे दिया था। उसको सबसे पहले ट्रीट करिए आप भाई, उसको वो बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है अगर उसको स्पेशल पहले ट्रीट ना किया जाए। अगर मान लो हम खा रहे हैं तो वो कैसे चुप बैठ सकती है। उसके बाद फिर हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके अच्छे से खाना वाना खा के फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और ये था हमारा आज का ब्लॉग। और उसके बाद हो जाती है नेक्स्ट सुबह। और आज देखिए दीप्ति इतनी क्यूट लग रही। कल ही मैं इसके लिए ये ड्रेस लाई थी और इसके लिए ये लाइट वाले शूज़ लाई थी, तो उसको पहन के वो इतनी एक्साइटेड थी। और बस दीप्ति जा रही थी आज तो इतना बुरा लग रहा था मुझे। तो फाइनली जीजा जियोसा जा रहे हैं और यहाँ पर दीप्ति मुझसे बाय कर रही थी। तो यही था मेरा ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।